हेलो एवरीवन। हे गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल सीमा हॉलीडे डेवलपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम देखेंगे रिएक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिएक्ट प्रोफाइलर। रिएक्ट प्रोफाइलर क्या होता है, इसे यूज क्यों करना चाहिए। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा ये एप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करता है, बट कैसे करता है, क्या एक्चुअली में ये एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, ये भी तो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है। और रिसेंटली ही मुझे एक कमेंट भी आया था कि मैम रिएक्ट डेव टूल के ऊपर वीडियो बनाइए। प्रोफाइलर भी रिएक्ट डेव टूल के साथ ही कनेक्टेड है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। क्या एक्चुअल में ये वर्क करता है, कैसे करता है, एवरीथिंग। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। तो चलिए चलते हैं कोडिंग एरिया पे, ये कैसे वर्क करता है। तो गाइस, सबसे पहले मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है, ठीक है, जिसमें मैंने इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ठीक है, ये काउंट की जो फंक्शनैलिटी मैंने ये इम्प्लीमेंट की है। उसके बाद मैंने एक इनपुट बॉक्स बनाया जिसमें मैं अपना नेम एंटर करती हूँ, आप कोई भी टेक्स्ट एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने एक डमी सा एक कह लो प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी। नो डाउट अगर आप प्रोफाइलर की रियल में परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हो तो ऑब्वियस ही बात है आप इसे रियल टाइम एप्लीकेशन में ही चेक करो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफाइलर है क्या। प्रोफाइलर, ठीक है, प्रोफाइलर क्या है। प्रोफाइलर इन रिएक्ट.js, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो देखिए रिएक्ट खुद बता रहा है कि प्रोफाइलर क्या है। बहुत लोग बोलते हैं कि ये आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। क्या रियल में ये करता है, इसे हम रीड करते हैं। द प्रोफाइलर measure how often a React application renders। अब आप इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करो। वो बोल रहे हैं कि जो प्रोफाइलर है वो मेजर करता है। क्या वो मेजर करता है, मेजर मतलब नापता है या फिर चेक करता है एप्लीकेशन की जो रेंडर है वो कितनी बार हुई है। एक एप्लीकेशन या फिर एक कंपोनेंट कितनी बार रेंडर हुआ है वो ये देख रहा है। वो इसको फिक्स नहीं कर रहा है कि ज्यादा बार हो रहा है या कम बार हो रहा है, वो देख रहा है कि कितनी बार ये रेंडर हो रहा है। एंड अब सेकेंड लाइन देखो, एंड व्हाट द कॉस्ट ऑफ रेंडरिंग इज। रेंडरिंग की कॉस्ट क्या पड़ रही है हमें, ठीक है। इट्स अ पर्पज इज टू हेल्प आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ अ एप्लीकेशन that are slow and may benefit from optimization such as memoization। ओके, तो यहां पर देखिए इन्होंने ये बात क्लियरली कही है कि इसका पर्पस क्या है, आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन दैट आर स्लो। ठीक है, अब इस लाइन को आप समझने की कोशिश करो। ये आइडेंटिफाई करता है कि एप्लीकेशन का कौन सा पार्ट स्लो है जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस खराब होती है। ये इस चीज को समझने में आपकी हेल्प करता है कि भाई ये कंपोनेंट स्लो है या फिर ये फाइल बहुत ज्यादा टाइम ले रही है, ये कंपोनेंट बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, ये टाइम कंज्यूमिंग है। आपको ये बताता है, ये इसको फिक्स नहीं करता है। ठीक है, इसको फिक्स करने के लिए फर्दर रिएक्ट ने और भी मेथड हमें इंट्रोड्यूस किए हैं, या फिर आप कह लो कि हमें हुक्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम प्रोफाइलर समझ रहे हैं, भाई प्रोफाइलर है क्या, ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो भाई इतना तो हमें पता लग गया इसकी डेफिनेशन से कि एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, चेक करने के लिए कि क्या वो स्लो है तो क्यों है। ठीक है, इन सब चीजों को जानने के लिए जो प्रोफाइलर है वो इस क्राइटेरिया में ऐड हुआ या रिएक्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। ऑब्वियस सी बात है ये ऑप्टिमाइजेशन के ही क्राइटेरिया में आ रहा है। ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को चेक करने वाले क्राइटेरिया में कि वो कैसे वर्क कर रही है। अगर कोई कंपोनेंट ज्यादा टाइम रेंडर हो रहा है, क्यों हो रहा है, अननेसेसरी रेंडरिंग हो रही है, क्यों हो रही है, ये सारी चीजें ये आपको चेक करके देगा कि भाई देखो यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअली आपके लिए वो चीजें चेक करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए रिएक्ट ने प्रोफाइलर दिया कि आप इसे चेक करो। उसको फिक्स कैसे करना है वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो, बट अभी चेक कैसे करना है आपके एप्लीकेशन स्लो क्यों है। ठीक है, ये चीज है।
तो यहां तक तो प्रोफाइलर है क्या ये तो आपको समझ आ गया, ठीक है। ओके, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था हम रिएक्ट डेव टूल की बात करें। अब इसमें रिएक्ट डेव टूल कहाँ से आ गया? रिएक्ट डेव टूल जो है वो प्रोफाइलर के साथ ही कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि रिएक्ट ने प्रोफाइलर को यूज करने के हमें दो ऑप्शन दिए, या तो आप इसे रिएक्ट डेव टूल के थ्रू यूज कर लो, ठीक है, या तो आप इसको अपने कोड में इंप्लीमेंट कर लो, ठीक है। अब पहले हम रिएक्ट डेव टूल के थ्रू देखते हैं, रिएक्ट डेव टूल। अभी देखिए मेरी जो एप्लीकेशन है, अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करती हूँ तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये कैसे वर्क कर रही है, या फिर ये कितना टाइम ले रही है। अगर मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बटन पे क्लिक कर रही हूँ, ठीक है, कितना टाइम ले रहा है ये कंपोनेंट लोड होने, मुझे कुछ नहीं पता। हम गए रिएक्ट डेव टूल में, ठीक है, और मैंने इस पर क्लिक किया। उसके बाद मैंने रिएक्ट डेव टूल को मैंने ऐड टू क्रोम कर लिया, ठीक है। ऐड एक्सटेंशन, मैंने एक्सटेंशन को ऐड कर लिया। ये कहाँ ऐड होगा? मेरे ब्राउजर में ऐड होगा। तो ये मेरे ब्राउजर में ऐड हो गया, ठीक है। अब नीचे इन्होंने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? रिएक्ट डेवलपर टूल इज अ क्रोम डेव टूल एक्सटेंशन फॉर ओपन सोर्स रिएक्ट जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, ठीक है। इट अलाउ यू टू इंस्पेक्ट द रिएक्ट कंपोनेंट हायरार्की इन अ कंपोनेंट डेवलपर टूल। अब एक और चीज आपने नोटिस की होगी, रिएक्ट के साथ कंपोनेंट्स नाम का भी एक टूल ये दे रहे हैं, ठीक है। यू विल गेट 2 न्यू टैब इन योर क्रोम डेव टूल। वो कह रहा है कि तुम्हारा जो क्रोम डेव टूल है ना, उसमें आपको 2 न्यू टैब दिखेंगे, कंपोनेंट्स और प्रोफाइलर के नाम से, ठीक है। द कंपोनेंट टैब शो यू द रूट रिएक्ट कंपोनेंट, रिएक्ट का जो रूट कंपोनेंट वो शो करेगी, दैट वर द रेंडर ऑन अ पेज एज वेल एज सब कंपोनेंट, ठीक है। तो चलिए हमने ऐड तो कर लिया, देखें कि ये वर्क कैसे करता है। तो ये हो गया जी ऐड, मैंने रिफ्रेश किया अपनी एप्लीकेशन को, ठीक है। अब हम देखते हैं कि देखिए यहां पर हमारे पास क्या आ गया? प्रोफाइलर। यहां पर हमारे पास क्या आ गया? कंपोनेंट। तो अगर आप कंपोनेंट में चेक करो तो देखिए अभी हम अपने कोड को समझते हैं, हमने क्या लिखा है, क्या जो ब्राउजर में दिखा रहा है वो सही है? क्या वो जो ब्राउजर में दिखा रहा है वो सही है? लेट्स सी, ठीक है। तो मैंने कंपोनेंट क्रिएट किया, एक मैंने इनपुट बॉक्स क्रिएट किया, और यहाँ पर मैं रिएक्ट प्लस टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रही हूँ। क्यों यूज कर रही हूँ? क्योंकि आजकल गाइस रिएक्ट प्लस टाइपस्क्रिप्ट में ही ज्यादातर एप्लीकेशन आ रही है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितनी वीडियो लेकर आऊँ इसी में लेकर आऊँ, ताकि आप लोग भी इससे इंस्पिरेशन लो, आप लोग भी रिएक्ट प्लस टाइपस्क्रिप्ट में ही प्रैक्टिस करो। नहीं आप प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट कर रहे, पर जब प्रैक्टिस करो रिएक्ट प्लस टाइपस्क्रिप्ट के साथ ही करो, ताकि आपकी भी आदत बनेगी। मैंने भी इसलिए स्टार्ट किया, ठीक है। ओके, तो मैंने एक इनपुट बनाया, उसके बाद सेकंड कंपोनेंट में मैंने एक काउंटर ऐप बना ली, या फिर काउंटर ऐप का कंपोनेंट बना लिया, ठीक है। इन दोनों को मैंने कॉल कर लिया कहाँ? अपनी app.tsx में, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट है तो app.tsx, ठीक है। तो यहां पर मैंने कॉल कर लिया, और app.tsx हमारे यहाँ पे शो हो रही है। ओके, तो जो रिएक्ट डेव टूल ने बोला कि कंपोनेंट हम आपको देते हैं, वो क्या करता है, जितने भी आपके कंपोनेंट है, रूट के एलिमेंट है, वो आपको शो करता है। तो ये तो यहीं पे मुझे बता रहा है कि भाई तुम्हारे पास 2 कंपोनेंट है। कहाँ पे है? ऐप के अंदर। देखिए ऐप क्या है? मेन है, उसके अंदर इनपुट है, और उसके अंदर यूजर काउंट है। तो ऐप, तो जो कंपोनेंट है उसने इस चीज को इजी कर दिया कि भाई आपके पास 2 कंपोनेंट है। अगर आप यहाँ पर समझने की कोशिश करो तो आपको कुछ इस तरीके से दिखता है कि जी इनपुट है, उसके बाद आपका ये कंपोनेंट है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये ज्यादा क्लैरिटी हो रही है कि भाई ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट हमें दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जो इनपुट है उसमें जो आपने लिया, नेम, प्लेस होल्डर, टाइप, उसने सारा कुछ दिखा दिया। यूजर काउंट में क्या क्या यूजर स्टेट यूज हुई है, ठीक है। तो ये चीजें इसने अच्छे से हमें बता दी कि इसमें ये चीजें हैं। अब बात कर लेते हैं प्रोफाइलर की। प्रोफाइलर क्यों यूज होता है, किस लिए यूज होता है? तो देखिए जब प्रोफाइलर ऐड होता है आपके डेव टूल में, ये आपको ना यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाती है। यहाँ पे एक बटन सा दिख रहा है ब्लू कलर का, क्लिक द रिकॉर्ड बटन टू स्टार्ट रीडिंग। वो कह रहा है कि इस बटन को क्लिक करो ताकि वो रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सके, ठीक है। तो मैंने इसको
क्लिक कर दिया और मैंने स्टार्ट कर दिया। ओके, अब मैं अपना यहाँ पर नेम देती हूँ, माँ विश्वकर्मा। ठीक है, और मैंने क्या किया, काउंटर ऐप में मैंने इंक्रीमेंट कर दिया। इंक्रीमेंट मैंने मतलब बहुत सारी वैल्यू का इंक्रीमेंट कर दिया, अप टू मैं ले गई इसको 30। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसको स्टॉप कर दिया, अब वो प्रोसेस हुआ डाटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ना इसने हमें कुछ ग्राफ सा बनाकर दे दिया। ये अभी हम फ्लेम ग्राफ पर हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा इनपुट है, ये हमारा यूजर काउंट, क्योंकि हमारे पास 2 कंपोनेंट है। ठीक है, ये हो गया इनपुट, ये हो गया यूजर। अब अगर मैं इनपुट पे हुवर कर रही हूँ, वो दिखा रहा है कि इसने कितने मिली सेकेंड लिए। ठीक है, उसके बाद यूजर काउंट पे जब मैंने हुवर किया, वो दिखा रहा है उसने कितने मिली सेकेंड लिए। ठीक है, अब अगर आप इस पे क्लिक करो तो ये देखिए, उसने दिखा दिया कि ये किस तरीके से किस टाइम पे रेंडर। आप यूजर काउंट पे क्लिक करते हो तो यूजर काउंट की डिटेल यहाँ पर आ गई कि इसने इतना टाइम लिया, इस ड्यूरेशन पे ये इतना रेंडर हुआ, एवरीथिंग इसने आपको शो कर दिया। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक मुझे लगता है कि कोई इश्यू नहीं हुआ होगा, आपको समझ आ गया कि हाँ ये कैसे काम कर रहा है ना। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने रैंक दिए हुए हैं। ठीक है, रैंक दिए हुए। ठीक है, रैंक में देखिए इनपुट का ये कैसे दिखा रहा है डिटेल, कि कुछ इस तरीके से दिखा रहा है कि भाई ये है, ये चीजें ऐसे काम कर रही है। और अगर आप सेकंड वाले पे क्लिक करो, यूजर काउंट, उसका भी इसने दिखा दिया। अभी तो देखिए आपकी ये छोटी सी एप्लीकेशन है, तो इसमें कुछ ज्यादा डाटा वगैरह नहीं दिख रहा है। अगर ये बहुत बड़ी एप्लीकेशन होती जिसमें बहुत सारा डेटा होता, बहुत सारी कैलकुलेशन होती, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डेटा भी ज्यादा होता जो आपको ब्राउजर में दिख रहा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखिए इसने ड्यूरेशन, अगर आप होवर लेकर जाते हो तो प्रायोरिटी, इमीडिएट, कमिटेड एट दिस, ड्यूरेशन दिस, है ना, ये चीजें। अगर आप टाइम लाइन में जाओ तो टाइम लाइन में देखिए, ठीक है, तो ये देखिए इन्होंने टाइम लाइन में भी हमारा जो कंपोनेंट है उसकी परफॉर्मेंस को टाइमलाइन के थ्रू भी शो किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप क्या कर सकते हो, आप देखिए कुछ चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि थीम है, अगर मैं डार्क पे क्लिक कर दूं तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आप ग्राफ में जाओगे तो देखिए ग्राफ आपको इस तरीके, मतलब डार्क थीम आपने चूज कर ली और आपको क्लियरली दिख रहा है कि इस कंपोनेंट ने इतनी मिली सेकेंड्स लिए हैं, इतने मिली सेकेंड्स में रेंडर हुआ, इतनी बार ये रेंडर हुआ है ना। तो ये सारी चीजें उसने दिखा दी हमें डिटेल में। ठीक है, तो अभी मैं ऑटो ही कर दे रही हूँ। बाय डिफॉल्ट इसका कलर व्हाइट होता है, आप लाइट भी कर लो, ऑटो कर लो। ठीक है, उसके बाद है जी डिस्प्ले डेंसिटी, कॉम्पैक्ट, कंफर्टेबल, तो मैंने कॉम्पैक्ट किया। हाइलाइट्स व्हेन अपडेट, हाइलाइट्स अपडेट व्हेन कंपोनेंट इज रेंडर, आप इसे टिक कर सकते हो। वो क्या करेगा, जब भी आपका कंपोनेंट रेंडर होगा उसको हाईलाइट कर देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डीबगिंग, ब्रेक ऑन वार्निंग। अब अगर आप इसको टिक कर देते हो तो अगर कोई वार्निंग आती है तो एप्लीकेशन को वो ब्रेक कर देगा, वहीं पे रोक देगा, हमें नहीं चाहिए हाइड लॉग्स ड्यूरिंग, नहीं, हमें तो लॉग्स को दिखाना है कि भाई क्या क्या एरर्स हैं, है ना, क्या क्या वार्निंग्स है वो हमें चाहिए। उसके बाद आ गया कंपोनेंट, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने कंपोनेंट के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पर प्रोफाइलर के बारे में दिया, हाइड कमिट बिलो। ओके, अब यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड वाई ईच कंपोनेंट रेंडर वाइल प्रोफाइलिंग। ओके, इसको हम रिकॉर्डिंग पे लगा देते हैं। और यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ वही कंपोनेंट देखने हैं, ठीक है, जो कि 10 मिली सेकेंड से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड कमिट बिलो, अब जो 10 से नीचे हैं, 10 से, ठीक है, ये 10 से नीचे हैं, मुझे उनको हाइड करना है, मुझे उनको नहीं दिखाना। तो यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं फिर से। ठीक है, ये जो पुराना डाटा था उसे मैंने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। हम फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, मैंने यहाँ पर नाम लिया सीमा विश्वकर्मा, कर्मा, कर्मा। ठीक है, और मैंने डिक्रीमेंट किया, माइनस में किया, और फिर मैंने थोड़ा इंक्रीमेंट भी कर दिया। ठीक है, अब मैं इस रिकॉर्डिंग को हम लोग स्टॉप कर देते हैं। मैंने स्टॉप कर दिया। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसने कहा वाई डिड दिस रेंडर, क्यों ये रेंडर हुआ है, वन हुक चेंज, वो कह रहा है एक हुक में चेंज हुआ क्योंकि हमने स्टेट अपडेट किया काउंटर ऐप की। ठीक है,
उसके बाद ये रहा जी अपना यूजर काउंट, ठीक है। और यहाँ पे हमारी इनपुट वाली जो ऐप है वो नहीं दिख रही है, क्योंकि हमने एक कंडीशन लगाई थी कि 10 से नीचे वाला नहीं दिखेगा। तो उसकी जो कह लो ड्यूरेशन कह लो या फिर उसकी रेंडर टाइमिंग 10 से नीचे थी, तो वो वाला नहीं दिख रहा है इस टाइम पे हमें, ठीक है। देखिए यहाँ पर डिड नॉट रेंडर, वो बोल रहा है ये रेंडर ही नहीं हुआ, इसने बहुत टाइम कम लिया है रेंडर होने के लिए, ठीक है। आप चाहते हो कि ये जो ड्यूरेशन है, टाइमिंग है, रेंडर टाइमिंग, ये सारी मुझे अपनी एप्लीकेशन के अंदर चाहिए। मुझे यहाँ पर कहीं पे इसको प्रिंट कराना है या फिर कह लो मुझे शो करना है कहीं पे, ताकि मैं दिखा सकूं क्लाइंट को या फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कितना टाइम ले रही है, कितना टाइम कंज्यूमिंग है ये, ठीक है। वहां पे आप क्या कर सकते हो, आप प्रोफाइलर को अपनी एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। देखो दोनों तरफ आपके पास ऑप्शन है, आप रिएक्ट डेव टूल के थ्रू भी इसको यूज कर सकते हो, आप एप्लीकेशन के अंदर भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए मैंने ऑलरेडी इसको इंपोर्ट किया, रिएक्ट में से इसको इंपोर्ट कर लो। जो भी आपका कंपोनेंट है, ठीक है, उसमें आप इसको रैप कर दो, प्रोफाइलर, ठीक है जी। हमने इसको रैप कर दिया, ओके। तो यहाँ पे रैप किया। अब इसमें दो चीजें होती हैं। फर्स्ट थिंग इसमें होती है आईडी। अब आप आईडी कुछ इस तरीके की दो कि जिससे आपको पता लगे कि कौन सा कंपोनेंट है। मेरा इनपुट कंपोनेंट है तो मैंने इनपुट लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर एक कॉल बैक होती है, रेंडर, उसका नाम हम लिख देते हैं कॉल बैक। कॉल बैक, कॉल बैक को यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट। मैं यहाँ पर इसे एक एरो फंक्शन की तरह क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। अब इसमें से हमें क्या क्या मिलता है, क्विक फिक्स, आई डोंट नो, मे बी ये कैपिटल में होता है, नहीं, ओके। और अगर आप ऑफिशियल साइट पर देखो ये एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है, ऑन रेंडर, ओके। जो है इसमें से हमें क्या क्या मिलेगा हम वो देख लेते हैं। तो इसके ऑफिशियल साइट पे जाओ, देखो इन्होंने पहले तो हमें बताया कि इसको यूज कैसे करना है। इसमें एक आईडी होती है जो कि स्ट्रिंग होती है, एक ऑन रेंडर होता है, कॉल बैक फंक्शन होता है, ठीक है। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे यूज करके दिखाया है कि इनके पास एक कंपोनेंट था, उसको इन्होंने रैप कर दिया प्रोफाइलर के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या कह रहे हैं कि मल्टीपल प्रोफाइलर कंपोनेंट कैन बी यूज टू मेजर डिफरेंट पार्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो आप मल्टीपल प्रोफाइलर को भी यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे उन्होंने एक किया हुआ, यहाँ पे मतलब हर एक कंपोनेंट को आप सेपरेटली अलग अलग प्रोफाइलर में रैप कर सकते हो। तो यहाँ पर भी अगर मैं इसको रैप करूं, ठीक है, यहाँ पर हमने इसको रैप किया, रैप किया, ठीक है। तो मैंने इसमें रैप कर दिया इसको, ओके, सेव किया। उसके बाद इन्होंने बोला कि प्रोफाइलर कंपोनेंट कैन ऑल्सो बी नेस्टेड टू मेजर डिफरेंट कंपोनेंट विद इन द सेम सब ट्री। अब वो बोल रहे हैं कि इसकी नेस्टिंग भी हो सकती है। देखिए इन्होंने क्या किया है, नेस्टिंग के लिए एक मेन प्रोफाइलर लिया, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने एक कंपोनेंट लिया, उसके अंदर एक और प्रोफाइलर ले लिया, मतलब कि ये नेस्टिंग भी कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे देखिए नेस्टिंग हो रही है प्रोफाइलर की। आप कंपोनेंट के सब ट्री को मेजर करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए आप इसे नेस्टिंग में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो इसका कॉल बैक होता है ऑन रेंडर फंक्शन का, जो हम यूज कर, उसमें क्या क्या होता है, उसमें होती है आईडी, फेस, एक्चुअल ड्यूरेशन, बेस ड्यूरेशन, स्टार्ट टाइम, कमिट टाइम, इंटरेक्शन, ठीक है। और इनके बारे में इन्होंने ऑलरेडी डिटेल में दिया हुआ है कि आईडी क्या होती है, ये जो फेस होता है उसमें माउंट अपडेट कब होता है, एक्चुअल ड्यूरेशन, बेस ड्यूरेशन, तो आप ये रीड कर सकते हो, ठीक है, आपको पता लग जाएगा। तो फिलहाल पहले हम फर्स्ट वाला अपना प्रोफाइलर चला के देखते हैं, इसे मैं कमेंट कर रही हूँ, ठीक है। कॉल बैक में हमारे पास क्या था, पहला था आईडी, उसके बाद क्या था, फेस था, आईडी, फेस, एक्चुअल ड्यूरेशन, कॉमा, एक्चुअल ड्यूरेशन, स्टार्ट टाइम था, इसके बाद नहीं, बेस ड्यूरेशन, स्टार्ट टाइम, बेस ड्यूरेशन,
स्टार्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया कमिट टाइम इंटरेक्शंस, कमिट टाइम इंटरेक्शंस, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये एरर दे रहा है क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो हमें इन सब की टाइप देनी पड़ेगी। तो अभी मैं इन सभी की टाइप दे रही हूँ एनी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यूज कर लिया जी एनी सबके लिए। ओके, अब हम यहाँ पर कंसोल कर लेते हैं डॉट लॉग। तो यहाँ पर हमने ले ली आईडी, सारा कुछ हम कंसोल कर लेते हैं, ठीक है। आईडी क्या होगी, जो आपने यहाँ पे दी वही आएगी कंसोल में, मैं आपको चेक करा दूंगी। फेस, ठीक है, एक्चुअल ड्यूरेशन, बेस ड्यूरेशन, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, सॉरी एंड टाइम, स्टार्ट टाइम, अच्छा कमिट टाइम है, स्टार्ट टाइम के बाद है कमिट टाइम, सॉरी मैंने एंड टाइम लिख दिया, कमिट टाइम, उसके बाद है इंटरेक्शंस, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये कैसे शो हो रहा है, ठीक है, हमारे कंसोल में। तो इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। अब मैं कंसोल ओपन करती हूँ, ठीक है। तो देखिए बाय डिफॉल्ट पहले ये दिखा रहा है कि जी इनपुट है, क्योंकि हमने इनपुट में ही इम्प्लीमेंट किया है अपने प्रोफाइलर को, और आईडी इनपुट दी हुई है, ठीक है, वही आईडी यहाँ पर शो है। तो पहला तो क्लियर है। उसके बाद फेस, कौन सा फेस, वो दिखा रहा है कि जी अब यहाँ पर देखिए इसने लिखा, हमने यहाँ पर लिखा फेस, फेस की जगह इसने क्या दिया माउंट। माउंट का मतलब ये हमारे डोम में जाकर ऐड हुआ है, मतलब इसकी एंट्री हुई है और ये माउंट हो चुका है, मतलब ऐड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल ड्यूरेशन, इसकी एक्चुअल ड्यूरेशन क्या है जी, इतना टाइम इसने लिया है। उसके बाद बेस ड्यूरेशन इसकी क्या है, ये है। अब आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि एक्चुअल ड्यूरेशन, बेस ड्यूरेशन आप यहां से रीड कर लो। बेस ड्यूरेशन क्या होती है, ड्यूरेशन ऑफ द मोस्ट रिसेंट रेंडर, रिसेंटली जितना इसने टाइम लिया है रेंडर होने के लिए वो, फॉर ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट विद इन द प्रोफाइलर ट्री, ठीक है। उसके बाद आ गया जी हमारा स्टार्ट टाइम। स्टार्ट टाइम जी ये है, एंड टाइम ये है, और इंटरेक्शंस को इसने अनडिफाइंड किया है। हम देखते हैं कि इंटरेक्शन क्या है। सेट ऑफ इंटरेक्शंस दैट वर बीइंग रेज्ड when the updates were scheduled, example when the render और set state were, ओके। तो अभी हमारी कोई भी स्टेट कॉल नहीं हुई है, तो ये इंटरेक्शन उस टाइम पे आएगा जब हमारी स्टेट अपडेट होगी, ठीक है। हमारी स्टेट में कुछ हम अपडेशन करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा जी सीमा, ठीक है, मैंने अपना नाम लिया सीमा, और यहाँ पर विश्वकर्मा। अब ध्यान से देखो, जैसे जैसे मैं टाइप कर रही हूँ वैसे वैसे देखिए ये रेंडर हो रहा है। अब देखिए पहले फर्स्ट टाइम में क्या था, ये माउंट हुआ, मतलब इसकी एंट्री हुई डॉम में। फिर क्या हो गया, ये जी अपडेट हुआ, क्योंकि मैंने इसमें डाटा दिया तो ये अपडेट हुआ। उसके साथ साथ उसकी जो टाइमिंग है, स्टार्ट टाइमिंग, बेस टाइमिंग, देखिए वो भी चेंज हुई। ये तो हुई इनपुट के एग्जाम्पल। तो अगर मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लूं, तो अब हम क्या करते हैं, इसको भी हम कॉल करते हैं, है ना, सेकेंड वाले को। तो इसकी आईडी हम ले लेते हैं काउंटर ऐप। तो ये जी होगी अपनी काउंटर ऐप, सेव किया, ओके। तो मैंने इसे, हम इसे क्लियर कर लेते हैं। तो मैंने क्लिक किया, ओके। तो फर्स्ट टाइम हम इसे लोड करते हैं। चीज ना आप लोग ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर क्या दी आईडी, यहाँ पर गए, इसने देखिए आपने दोनों के लिए एक ही कॉल बैक को कॉल किया, बट दोनों की आईडी इसने क्या दिया, डिफरेंट दिया। जो आप आईडी यहाँ पर दोगे ना, 1 सेकेंड, ओके, जो आप आईडी यहाँ पर दोगे ना, ठीक है, वही आईडी वो यहाँ पर दिखा जी कि फर्स्ट की इनपुट दी थी, इनपुट आ गई, दूसरे की हमने दी थी काउंटर ऐप आ गई। तो दोनों की अभी माउंटिंग हुई है, दोनों ही माउंट हुए हैं डॉम में, अपडेशन अभी नहीं हुई है, ठीक है। बाकी चीजें स्टार्ट टाइमिंग, ड्यूरेशन, बेस ड्यूरेशन, एवरीथिंग। तो मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट पे क्लिक किया, ठीक है। तो जैसे जैसे देखिए हमने क्लिक किया, वैसे वैसे देखिए काउंटर ऐप चल रही है। तो अगर जैसे जैसे मैं अपना नाम भी टाइप करूंगी तो फर्स्ट वाली भी चलेगी,
ठीक है। तो अगर आपको ये डाटा अपनी एप्लीकेशन में चाहिए तब तो आप प्रोफाइलर आप अपने कोड में यूज कर लो इंपोर्ट करके, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपको नहीं डालनी है, ये रिएक्ट का ही प्रोवाइड किया हुआ, ठीक है, मेथड है कह लो, एपीआई है कह लो, ठीक है, टैग है कह लो, एलिमेंट है कह लो, रिएक्ट का ही प्रोवाइड किया हुआ। ओके, अगर आपको अपने कोडिंग में इन सब की जरूरत नहीं, आप नहीं चाहते मुझे कहीं पे इसको नहीं शो करना या किसी को नहीं दिखाना है, या फिर मुझे इसकी कोडिंग लेवल पे जरूरत नहीं, मुझे बस अपनी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस चेक करनी, तो आप डेव टूल के थ्रू भी प्रोफाइलर को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये है इसके तरीके यूज करने के। अब कभी मत बोलना कि ये एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, नहीं, ये सिर्फ मेजर करता है, ये सिर्फ आपको बताता है कि आपकी एप्लीकेशन कैसा परफॉर्म कर रही है, ठीक है, ताकि अगर कहीं पे गड़बड़ है तो आप उसको इम्प्रूव कर सको। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी अच्छे टॉपिक के साथ। और यस, प्लीज सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।